औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये नक्श किसी भी बीमारी का लिए इस्तेमाल करने का नक्श है। किसी भी बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बीमारी जो इलाज करने के बावजूद सही नहीं हो रही, आपके घर में आप खुद हो या आपके घर में कोई भी आपका भाई बहन माँ बाप या कोई भी रिश्तेदार हो या आपके आस पड़ोस में हो, कहीं भी कोई अगर ऐसा बीमार है, ऐसा मरीज़ है जो इलाज करने के बावजूद उसकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है और वो इलाज करा करा के थक गए हैं और उनकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं लग रहा, डॉक्टरों ने पूरी जान लगा रखी है लेकिन उनकी बीमारी सही नहीं हो रही, तो ऐसी बीमारी के लिए इस नक्श का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त नक्श निकाल कर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर कोई भी मेरी माँ बहन या कोई भी मेरा भाई अगर किसी भी बीमारी की वजह से परेशान है और इलाज करा करा के थक गए हैं, दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए हैं, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो ऐसे भाई बहन या मेरे माँ बाप जो इस तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, वो इस नक्श को बनाएं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनको शिफा मिलेगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द उनको इस बीमारी से निजात मिलेगी। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। दूसरों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ये रूहानी तावीज़ात की वीडियो होती हैं, ये इससे बहुत लोगों को फ़ायदा और फैज़ पहुँच रहा है, तो आप भी इसके हिस्सेदार बने और अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा, आपको इसका सवाब मिलेगा। अगर आप इस वीडियोस को किसी को भी शेयर करेंगे और उस आपकी वजह से किसी की बीमारी, किसी की परेशानी जो भी कुछ है, अगर वो इससे सही होता है, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है, या जो कुछ भी वो परेशानी में मुब्तला है उसकी वो परेशानी ख़त्म हो जाती है, तो आपको इसका अजर अल्लाह ताला ज़रूर देगा। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने के लिए आपको एक सादा कागज़ लेना है, प्लेन कागज़, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल प्लेन कागज़ ले लें आप सफ़ेद, और उसमें इस तरह से आप 9 खाने बना लें, 9 खाने बना लें और इस नक्श को 7 अत्तारों में लिखना है। 7 अत्तारों जो है वो बुध के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद तुरंत जब सूरज निकल रहा होगा वो 7 अत्तारों होगी, उसी 7 में आपको इस नक्श को लिखना है। बिन फर्ज अगर आप बुध के दिन सूरज निकलते के टाइम नहीं लिख पाए तो आप जुम्मे के दिन सूरज निकलने के 1 घंटे के बाद, सूरज निकलने के 1 घंटे के बाद जुम्मे के दिन आप इस नक्श को लिख सकते हैं। ये नक्श ज़ाफ़रान से लिखा जाएगा, अर्के गुलाब में हल करके ज़ाफ़रान को उसकी शाही बना ले, और जब उसकी शाही बन जाए तो लकड़ी के कलम से आप नक्श को लिखेंगे, लकड़ी के कलम से ज़ाफ़रान से इस नक्श को लिखेंगे 7 अत्तारों में। बुध के दिन सूरज निकलने के तुरंत बाद और जुम्मे के दिन सूरज निकलने के 1 घंटे के बाद आप इस नक्श को लिख सकते हैं। नक्श लिखने से पहले बावजू हालत में लिखें, किबला रुख बैठ करके लिखें। जिस कमरे में बैठ करके लिखें वहाँ किसी किस्म की कोई जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो। अकेले में बैठ करके लिखें, किसी से बातचीत ना करें, और जब नक्श लिखें तो दुरूद पाक का विर्द भी करते रहें। आपको एक साथ 3, 4, 5 नक्श लिख लेने हैं। मैं आगे चल के इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है। पहले मैं आपको नक्श लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप नक्श के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे आप बिस्मिल्लाह के आदात 786। इस तरह से मैं जूम कर लूँ ताकि थोड़ा सा आपको आसानी से दिख जाए। इस तरह से आप 786 लिख लेंगे। मैं उर्दू में लिख के बता रहा हूँ, जिन लोगों को उर्दू नहीं आती उनके लिए हिंदी में मैं लिख के स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये पहला खाना होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे
या कय्यूम, और एक, इस तरह से या कय्यूम। और ये दूसरा खाना होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे या रब, इसराफील, और साथ में लिखेंगे दो, या रब, इसराफील और दो। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये तीसरा खाना होगा, और यहाँ पे लिखेंगे या कय्यूम, और यहाँ पे लिखेंगे आप तीन। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे चौथे खाने में या रब, इज़राइल, और लिखेंगे चार, या रब इज़राइल। उसके बाद यहाँ पर पांचवें खाने में आप लिखेंगे या कय्यूम, और साथ में लिखेंगे पाँच, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे या रब मिकाईल, और 6 लिख देंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे या कय्यूम, और 7। उसके बाद यहाँ कोने में ऊपर आएंगे और यहाँ लिखेंगे या रब जिब्राइल, और 8। ये आखिरी खाना होगा, यहाँ लिखेंगे या कय्यूम, और साथ में लिखेंगे 9। तो इस तरह से आपने इस नक्श को लिख लेना है। आप देख पा रहे होंगे अपनी पूरी स्क्रीन पर जिस तरीके से इसमें अदद लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, यही इसकी चाल भी है और यही इसका नक्श भी है। दोनों काम आप इसी से समझ के लिखें। ये पहला खाना, यहाँ 1 लिखा है तो ये पहला खाना है, ये 2 लिखा है तो ये दूसरा, ये 3 लिखे हैं तो ये तीसरा खाना, और इसी चाल से आपने इस नक्श को पूरा कर लेना है। जिन लोगों को उर्दू नहीं आती वो इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं। आपने बुध के दिन सूरज निकलने के तुरंत बाद फजर की नमाज पढ़ के तुरंत 10 मिनट के बाद आप इस नक्श को लिख सकते हैं। अच्छे से समझ लीजिए आप, बुध के दिन सूरज निकलने के तुरंत बाद लिखेंगे और जुम्मे के दिन सूरज निकलने के 1 घंटे के बाद लिखेंगे। ज़ाफ़रान से लिखेंगे, लकड़ी के कलम से। ज़ाफ़रान को अर्क गुलाब में हल कर लेंगे, उसकी शाही बना लेंगे और लकड़ी के कलम से इसको लिख लेंगे। अगर लकड़ी की कलम ना मिले तो अनार की टहनी ले लें और उसको बिल्कुल बारीक छील के उससे इस नक्श को लिख सकते हैं। आपने एक साथ 3-4 नक्श 5 नक्श बना लेने हैं और इसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि आप एक नक्श को फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद उस पर ट्रांसपेरेंट टेप करें। उसके बाद एक हरा कपड़ा ले लें और उस हरे कपड़े में इस नक्श को पैक कर लें और उसके मरीज़ के गले में डोरी में बांध के और मरीज़ के गले में डाल दें। और दूसरा नक्श एक बोतल में डालें या किसी भी पानी पीने के जो बर्तन है उसमें डालें और उसमें पानी भर दें। उस पानी को थोड़ा थोड़ा पानी मरीज़ को थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2-2 घंटे के बाद पिलाते रहें। जब वो पानी ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा नक्श ले लें और बर्तन में पानी भर के उसमें वो डाल दें और फिर उस पानी को पिलाते रहें। कंटिन्यू आप इस काम को करते रहें। इंशाअल्लाह ताला 20 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर आपको इस पर फ़र्क नज़र आएगा। और अगर फ़र्क नज़र आए तो थोड़ा दिन और पीते रहे, 40 दिन का कर लें और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको शिफा मिलेगी। आपकी जो भी बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी जो सही नहीं हो रही, उसके लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। इसे गले में भी डालें और इसके पानी में डालकर इसको पीते रहें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में आपकी तमाम परेशानी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी परेशानियों को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।
वीडियो मेरी यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए नक्श के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।